नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए पढ़ाई के प्रति। और बात बाकी कि हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ आपसे एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो कृपया पढ़ते रहें। ठीक है। हम आगे बात करेंगे, आज आगे की बाइंडिंग की बात करेंगे, एस क्यू बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग? आज बात करेंगे एस क्यू बाइंडिंग। एस क्यू बाइंडिंग की बात करेंगे। एस क्यू बाइंडिंग, एस क्यू बाइंडिंग क्या है? एस क्यू बाइंडिंग में क्या होता है? इस प्रकार की बाइंडिंग में, इस प्रकार की बाइंडिंग में कॉइल के कॉइल के कॉइल के दोनों छोड़ मतलब कि सिरे, दोनों छोड़ छोटे बड़े रखे जाते हैं। एक छोटा रहेगा और एक क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। छोटे बड़े रखे जाते हैं जिससे हीट क्या हो सके, हीट के लिए अधिक स्थान मिल सके। यह बाइंडिंग वोल्टेज पर कार्य करते हैं। यह बाइंडिंग अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में की जाती है। डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। दिख रही होगी आपको एस क्यू बाइंडिंग में क्या होता है। एक सिरा छोटा, ये वाला सिरा क्या है, छोटा, और ये क्या है, बड़ा रखा जाता है। जिससे क्या होता है, एक छोटा और एक बड़ा रहता है तो हीट जो जनरेट होती है उसके लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है, और ज़्यादा हीट कम जगह में मिली तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए एस क्यू बाइंडिंग अधिक वोल्टेज की मशीन में की जाती है। नेक्स्ट है डायमंड कॉइल। डायमंड कॉइल क्या है? इस प्रकार की वाइंडिंग डायमंड आकृति में की जाती है। डायमंड आकृति मतलब डायमंड शेप में की जाती है। यह बाइंडिंग अधिक स्थान घेरती है और उच्च वोल्टेज के मशीनों में की जाती है। नाम जैसा कि पता है डायमंड, तो डायमंड बाइंडिंग कर लेते हैं। डायमंड बाइंडिंग ये होती है आपकी डायमंड के रूप की, मतलब कि 1 2 3 4
5 मतलब पंचभुज में, पंचभुज पूछ लेते हैं कितनी भुजाएं होती हैं, पंच नहीं होती हैं, 1 2 3 4, षटभुज, षटभुज, षटभुज होती है, 2 2 4 और 2 6, षटभुज होती है। इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी, नेक्स्ट बाइंडिंग होती है इव्यूलेट। नेक्स्ट बाइंडिंग होती है इनवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग। इस प्रकार की बाइंडिंग पहले डायमंड आकृति की कॉइल स्टेटर स्लॉटों में स्थापित की जाती है। उसके बाद आयताकार कर दी जाती है। यह बाइंडिंग अधिक स्थान घेरती है। यह उच्च वोल्टेज की मशीनों में की जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है। ये वाली वाइंडिंग पहले इसको क्या करा जाता है, डायमंड बनाया जाता है। ये डायमंड बनाया जाता है, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है, इसको दबा दिया जाता है इस सिरे को, तो वो क्या हो जाती है आपकी इव्यूलेट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है स्क्यू बाइंडिंग, डायमंड और इन्व्यूलेट लेट बाइंडिंग बास्केट बाइंडिंग में आती हैं, ठीक है। अब इसी में आगे क्या होता है, इसमें क्या होता है, डाटा कलेक्शन होता है। डाटा कलेक्शन ऑफ रीबाइंडिंग, मतलब कि जब भी बाइंडिंग करो तो उससे पहले डाटा कलेक्शन करना चाहिए। एक अच्छी कंपनी रहती है जो आपको बड़े स्तर पे, आपको व्यापक पैमाने पर बाइंडिंग करती है, तो वो ये काम करती है कि नेम प्लेट बनाती है, मशीन की नेम प्लेट। तो पहले बनाती है, रीबाइंडिंग करती है वो कंपनी की बात है। निर्माता का नाम मतलब मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम, कंपनी नेम, ठीक है। पहला पॉइंट डालती है, दूसरा पॉइंट डालती है, इधर डॉट डॉट डॉट, जो भी कंपनी है। फिर होती है मोटर की किस्म, मतलब कि टाइप ऑफ मोटर, मतलब कि सिंगल फेज है या 3 फेज है। थर्ड है मोटर क्रमांक,
मतलब कि मोटर नंबर, ठीक है। इसके बाद में चौथा रहता है वोल्टेज कितना देती है या वोल्टेज कितना लेती है ये मोटर, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसके बाद में करंट, फिर 5वां टॉपिक आ जाता है इसमें करंट, कितने करंट की मोटर है, ठीक है। फिर इसके बाद में 7वां पॉइंट आ जाता है ये डाटा करेक्शन है, रिवाइंडिंग, जो रिवाइंडिंग अकेले कंपनियां करती हैं, कोई भी प्रकार की मोटर हो उसकी रिवाइंडिंग करना हो, काय में रिवाइंडिंग करना हो, टोटल मोटर की रिवाइंडिंग करना हो, तो फिर क्या बोलते हैं, वॉट्स रेटिंग लिखती है, वॉट में कितने वॉट की मोटर है, ठीक है। फिर क्या होता है 8वां पॉइंट होता है, 7वां पॉइंट होता है, फ्रिक्वेंसी कितनी फ्रिक्वेंसी की मोटर है। 8वां पॉइंट होता है आरपीएम कितना है। आरपीएम के बाद 9वां पॉइंट होता है इंसुलेशन कैटेगरी, मतलब कौन से टाइप का इंसुलेशन इस्तेमाल होता है। 10वां है कनेक्शन, मतलब कि किस प्रकार से इसकी बाइंडिंग को जोड़ना है, तो ये कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये होती है एक मोटर की बाइंडिंग करते समय नेम प्लेट। अब स्टेटर के बाइंडिंग अकेली करना है, मतलब कि आर्मेचर सही है, अब स्टेटर की बाइंडिंग करना है तो स्टेटर डाटा, स्टेटर रिवाइंडिंग डाटा, स्टेटर रिवाइंडिंग डाटा, तो स्टेटर में करना है तो सबसे पहले स्लॉट की संख्या, दूसरे में आएगा ये ... दूसरा आएगा आपका बाइंडिंग, टाइप ऑफ बाइंडिंग, ठीक है। टाइप ऑफ बाइंडिंग के बाद में क्या आएगा, नंबर ऑफ पोल, कितने हैं नंबर ऑफ पोल्स। चौथा है आपका क्या, चौथा है कॉइल ग्रुप, कितने ग्रुप बन रहे हैं कॉइल के, ठीक है। इसके बाद में कंप्लीट बाइंडिंग ऑब्लिक हाफ बाइंडिंग, ठीक। नेक्स्ट है 6वां है आपका कॉइल कनेक्शन। ये डाटा पूछा जाता है डाटा बुक में, या डाटा आपके ईडी में भी पूछ सकता है कि एक नेम प्लेट बना के बताओ, हो सकता है थ्योरी में भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं, एक वो बना के दे देंगे सीट, एक छोटा सा कॉलम बना के दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे इनमें से सही कौन सी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पर फेज कॉइल कितनी है। 8वां है आपका कॉइल पिच, ठीक है। नेक्स्ट है कॉइलों की संख्या, ये डाटा बुक है जब स्टेटर में हम बाइंडिंग कर रहे हैं। वेरी मोस्ट ये पूछता है, कई बार पूछी गई है डाटा टेबल कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट यदि कॉइल निकालने के बाद, थर्ड है, अब कॉइल निकाल ली, कॉइल बाहर निकालनी है, कॉइल निकालने के बाद ठीक है, जब कॉइल स्लॉटों में से निकाल ली तो क्या डाटा नोट करना पड़ता है, कॉइल शेप ऑफ कॉइल, मतलब शेप कौन से इतने टाइप पढ़ाए हैं उनमें से कौन से टाइप का शेप की या किस प्रकार की बाइंडिंग है। पर कॉइल टर्न, एक कॉइल में कितने टर्न है। थर्ड में है SWG, मतलब कि मोटाई क्या है वायर की। चौथा है
बाइंडिंग वेट, बाइंडिंग वेट, बाइंडिंग वेट। पांचवा है आपका इंसुलेशन, इंसुलेशन कवर्ड बाय कॉइल, मतलब इंसुलेशन के ऊपर कौन सा कवर चढ़ा हुआ है। छठवा है यूज इंसुलेशन, इंसुलेशन ऑफ स्लॉट। इतना डाटा हमें नोट करना पड़ता है, इतना डाटा नोट होता है। इसके बाद में पता चलता है कि कौन सी बाइंडिंग में क्या है। इतना डाटा एक अच्छी कंपनी इतना डाटा आपसे नोट डाउन करती है, ठीक है। नोट डाउन करने के पश्चात में यहाँ पे अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यदि सिंगल फोर्स मोटर के, सिंगल फेज मोटर की यदि रीवाइंडिंग कर रहे हैं, यदि सिंगल फेज मोटर को आप रीवाइंडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें नोट डाउन करना पड़ेंगी। मेन लीड कौन सी होती हैं, मेन लीड मतलब कि कहाँ से जुड़ा हुआ है, मेन लीड को नोट करना पड़ेगा। साइड कवर, साइड कवर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है। रनिंग, रनिंग और स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बाइंडिंग की संख्या देखना पड़ेगा। चौथा है रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग की लीड, मेन लीड, मेन मतलब कहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। कॉइल पिच, कॉइल पिच चेक करनी पड़ेगी, कॉइल पिच क्या कितनी है, ठीक है। और छठवा है ब्लैंक, ब्लैंक स्लॉट्स, ब्लैंक स्लॉट देखना पड़ेंगे कि ब्लैक स्लॉट कौन कौन से हैं, ठीक है। अब खोलने के बाद में जब मोटर की रिवाइंडिंग करना रहता है, जब इतनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब उसके बाद में जब मोटर को खोल लेते हैं, जैसे ये तो जब मोटर देखी है कि इसकी रिवाइंडिंग करना है तो इतनी चीज़ें तो आपको खोल के देखना ही पड़ेगा, कवर अवर और दुनियादारी की चीज़ें, उसमें जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब मोटर को खोल लिया, खोलने के पश्चात में क्या क्या देखना पड़ता है, खोलने के पश्चात में स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग और रनिंग में पैरेलल कंडक्टर देखने पड़ेंगे, पैरेलल कंडक्टर की संख्या, ठीक है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से देखना पड़ेगा कितनी मोटाई है, कितने नंबर का वायर है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ठीक है। पर टर्न कितने, पर फेज टर्न कितने हैं, ठीक है। ग्रुप कितने हैं और वेट कितना है, ठीक है। तो जब रनिंग वाइंडिंग करते हैं तो रनिंग वाइंडिंग के लिए वेट लिखेंगे, वेट में लिखेंगे कि रनिंग वाइंडिंग का वजन कितना है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वजन कितना है। इंसुलेशन, इंसुलेशन मेन होता है, इंसुलेशन में आपको देखना पड़ेंगे इंसुलेशन स्लॉट्स कौन से हैं, इंसुलेशन में कौन सा इंसुलेशन डाला हुआ है, कौन सा इंसुलेशन, इंसुलेशन डाला गया है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे कि बाइंडिंग की किस्में, बाइंडिंग की किस्में, बाइंडिंग संबंधी निर्देश, ठीक है। जब बाइंडिंग आप करने लगेंगे रीबाइंडिंग तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग, स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग, रनिंग बाइंडिंग एक दूसरे से कितने पे रखेंगे, 90 डिग्री पे, ठीक है।
एक ग्रुप में सभी कॉइल्स के बीच में जितनी भी कॉइल लेंगे सभी